नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पार्टी सिंबल पर होंगे नगर निगमों के चुनाव, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती का परिणाम घोषित, 1882 हुए शॉर्टलिस्ट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी समेत कई विभागों में भर्ती को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति बढ़ाने को मंजूरी, 2555 शिक्षकों को मिला एक और साल। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा, कुलदीप राठौर बोले किसानों नहीं उद्योगपतियों को फायदा। 25 को होगी सर्वदलीय बैठक, 26 से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पर 7 लाख की पेनल्टी, निजी शिक्षण नियामक आयोग की बड़ी कार्रवाई। कंप्यूटर शिक्षकों को 7 तारीख को मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। एबीवीपी ने फिर किया कक्षाओं का बहिष्कार, सीयू देहरा के गेट पर जड़ा ताला। लाइमस्टोन के अवैध खनन पर डीएसपी ने किया 1 लाख का जुर्माना, पुलिस की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप। तत्तापानी में जल क्रीड़ा व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल बदल पर अयोग्य घोषित करने तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने एचआरटीसी में 568 पदों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 18 अक्टूबर 2020 को हुई लिखित परीक्षा में 43,996 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 1882 अभ्यर्थी आगामी चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई नौकरियों को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 12 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर पुलिस अधीक्षक के 4 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के भू वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 8 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी। बैठक में अनुबंध आधार पर उद्योग विभाग में प्रबंधक डीआईसी के 1 पद को भरने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 2 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी। बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग के अनुबंध आधार पर सहायक निदेशक कारखानों रसायन में 1 पद को भरने के लिए भी सहमति दी गई है। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से तैनात 2555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को पदयात्रा की। पदयात्रा कोटखाई के गुम्मा से ठियोग के छैला तक की गई। इस पदयात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों को नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इन तीनों कानूनों का गुणगान कर रही है, जबकि किसान खुद इसका विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने वाला है। बजट सत्र से ठीक पहले 25 फरवरी को सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार के कक्ष में होगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया, 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे बजट सत्र के आरंभ होने से पूर्व एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। गौरतलब है कि 13वीं विधानसभा का 11वां सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 26 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा, बैठक में सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी दलों के सदस्यों से सत्र संचालन में रचनात्मक सहयोग, सदन के समय का जनहित में सदुपयोग तथा गतिरोध की स्थिति में सदन में संयम बनाए रखने का विशेष आग्रह किया जाएगा। राजधानी में स्थित एक निजी संस्थान के खिलाफ निजी शिक्षण नियामक आयोग ने अनियमितता बरतने पर बड़ी कार्रवाई की है।
फीस में गड़बड़ी और छात्रों को 3 साल से डिग्री न देने पर आयोग की तरफ से 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। करीब 552 डिग्री समय पर नहीं दी गई, इस कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। इसी के खिलाफ संस्थान में पढ़ने वाले करीब 100 छात्रों ने आयोग को शिकायत दी थी, जिसके बाद पिछले 4 महीने से आयोग में यह केस चल रहा था। अब आयोग ने संस्थान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने अब हर माह स्कूलों में अनुबंध आधार पर तैनात शिक्षकों का वेतन 7 तारीख को जारी करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रिंसिपल को कंपनी के जरिए रखे गए शिक्षकों का डाटा मांगा है। वहीं आदेश जारी किए गए हैं कि हर माह की 4 तारीख को इन सभी शिक्षकों की अटेंडेंस भेज दी जाए ताकि समय पर वेतन जारी किया जा सके। संयुक्त निदेशक की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। पिछले काफी समय से कंप्यूटर शिक्षक समय पर वेतन न मिलने का मुद्दा उठा रहे थे और इस कारण काफी परेशान भी थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देहरा इकाई ने मंगलवार को एक बार फिर शिक्षा का बहिष्कार कर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़ दिया। विद्यार्थी परिषद का कहना है 2 महीने पहले उन्हें डीएसडब्ल्यू ने आश्वासन दिया था कि सभी मूलभूत मांगों को 10 दिन में पूरा किया जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन मांगों पर कोई गौर नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन 2 साल से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहा है। इकाई सचिव सुनील ठाकुर ने कहा, जहां कोरोना काल के बाद शिक्षा सुचारू रूप से चलनी थी, वहीं छात्रों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, जब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं होती हैं, तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को जारी रखेगा। उपमंडल संग्रह के अंतर्गत आने वाले भड़वाना गांव के समीप चूना पत्थर के अवैध खनन के लिए डीएसपी द्वारा 1 लाख का जुर्माना किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान अवैध खनन करते पाए गए एक जेसीबी व 2 टिप्पर ऑपरेटर्स पर उपमंडलीय पुलिस अधिकारी संग्रह द्वारा मंगलवार को यह कार्रवाई की गई। जिस जगह खनन व्यवसायियों अथवा माफिया द्वारा यह अवैध खनन किया जा रहा था, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कई साल से वह माइन बंद पड़ी है। वहीं मंगलवार को पुलिस की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। उपमंडल करसोग के तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट विकसित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है ताकि इसे सैलानियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से तत्तापानी में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम विकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ का बोझ कम होगा, बल्कि पर्यटकों को नए पर्यटन गंतव्य भी मिलेंगे। उन्होंने कहा, इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर प्राप्त होंगे। अरुणाचल प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमान ठाकुर जयराम जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज तत्तापानी को पुनः से विकसित करने के लिए, जैसे यहाँ पर कोल डैम बना है, यहाँ पर जो हमारे गर्म पानी के चश्मे थे वो डूब चुके थे, यहाँ पर मायूसी छाई थी। लगातार 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्तापानी आते रहे और इसको विकसित करने के लिए, चाहे घाटों का विकसित हो, चाहे गर्म पानी चश्मे वहाँ पर घाट बनाने की बात हो, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे वहाँ रास्ते की बात हो, चाहे जो है यहाँ पर आज पर्यटन विभाग की ओर से जो जल क्रीड़ा इसका जो शुभारंभ किया है, आज ये एक बहुत ही मनमोहक दृश्य हमारे सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल क्या पूरे देश के पर्यटक यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मज़ा लेंगे और आज हम भी इस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है और केवल बोला ही नहीं है, उसकी घोषणा ही नहीं की है, परंतु उसको जो साकार करके जो है आज बताया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र हैं।